गाड़ी करके देते हैं, आपने इस गाड़ी की प्राइवेट गाड़ी करके देते हैं, नहीं लेके जाओ गाड़ी में ले जाओ, इसमें रखा क्यों है? नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप इस वक्त आप देख चुके हैं, अब भी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने आया है। इस वीडियो क्लिप का पस मंज़र आपको बताते हैं कि ये दरअसल यहाँ पर मामला क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग शायद समझ कुछ अफराद ऐसे होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस वीडियो में चल क्या रहा है। ये बेसिकली नाज़रीन शऊर की अब हमारी पाकिस्तानी कौम उस नहज तक पहुँच चुकी है कि अब बिला आखिर उन्होंने गिरबान पकड़ना शुरू कर दिया है साहिब इक़्तिदार अफराद का। ये जो गाड़ी है, यहाँ पर सरकारी ऑफिसर साहब को ये गाड़ी अलाट की जाती है, जिस तरह से हमारे डीसी साहब हो गए, डीपीओ साहब हो गए, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो गाड़ी अलाट की जाती है उसमें जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी हमारे ही टैक्स के पैसों की मद में वो पैसा काटा जाता है। अब उनको ये प्रोवाइड की जाती है कि वो वहाँ पर जो इंतज़ामिया के तौर पर इंतज़ामी अमूर हैं उनको उनकी जानिब से संभाला जाए। लेकिन उनकी जानिब से क्या किया जाता है, ये सिर्फ पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले भी ऐसा किया जाता था। पहले तो जब इस तरह की गाड़ी, जब जिसकी ग्रीन नंबर प्लेट हो, ऊपर बत्ती लगी हो, तो जब वो किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी शहर में गुजरा करती थी तो जनाब लोग उसको बड़े टिकटिकी बांध कर देखा करते थे कि जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत, शायद प्राइम मिनिस्टर लेवल की शख्सियत उनके पास से गुजर रही है, और वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखा करते थे। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं रही है। अब पाकिस्तान नाज़रीन बदल चुका है, और जो तब्दीली का नारा था तो अब वो तब्दीली वाकई में इस वक्त हमें देखने में नज़र आई है। इसी गाड़ी में ग्रीन नंबर प्लेट, ऊपर बत्ती लगी हुई है। ये जो नौजवान वीडियो में भी यहाँ पर मौजूद है, ये नौजवान इसमें मौजूद था, और ये जो डॉग इस वक्त आप देख रहे हैं ये रशियन बेसिकली गालबन ब्रीड है। तो ये कुत्ता भी इस गाड़ी के अंदर इस नौजवान के साथ मौजूद था, और ये नौजवान शायद बाहर हवाखोरी करने के लिए आया, शायद अपने कुत्ते को लेकर बाहर घुमाने के लिए आया। अब ये चीज़ आपको दोबारा से आगाह करते चलें कि इस गाड़ी में जो फ्यूल इस्तेमाल हुआ है वो फ्यूल आपका और हमारे पैसे का है, हमारा फ्यूल है। हमारे जो टैक्स के पैसे हम लोग जमा करवाते हैं ये उसका फ्यूल है, जो इन हराम खोरों को, मैं अब डायरेक्ट इनको अगर अल्फाज इस्तेमाल करूं, इन्हें दिया जाता है। और इनकी जानिब से इंतजामात क्या इन्होंने संभालने हैं, क्या इन्होंने इंतज़ामी अमूर संभालने हैं, वो तो सिचुएशन आपके सामने है। इनसे तो माफियाज ही कंट्रोल नहीं हो पाते, चाहे वो फिर सब्जियों का रेट हो, किसी भी चीज़ का रेट हो, रेट तक को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल इनसे नहीं की जाती। इलाके में चोरी डकैती की वारदातों को ये अफराद कम नहीं कर सकते। उसके बावजूद इनको ये गाड़ी से नवाजा जाता है, इस गाड़ी से, उसके बावजूद इन्हें गार्ड्स दिए जाते हैं, और इस गाड़ी का जो फ्यूल है वो हमारी जेब से लगता है। एसी इवन के पहले गाड़ी स्टार्ट की जाती है, और फिर बाद में जो मौसूफ होते हैं, एसी हो, डीसी हो, जो भी हो, वो जनाब आधा घंटा पहले गाड़ी स्टार्ट रहेगी, गाड़ी ठंडी होगी, उसके बाद मौसूफ जाएंगे और गाड़ी में जाकर विराजमान होंगे। तो ये तमाम शाह खर्चियाँ हमारे जैसे गरीब मुल्क पर ये लोग इस तरह से हुक्मरानी कर रहे हैं, और इसे अपने बाप का पैसा समझकर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इस वक्त जो अमीर ज़्यादा है, बिगड़े बाप का बच्चा है, बिगड़े बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है, जो इस वक्त एक कुत्ते को लेकर इस गाड़ी में फिर रहा है। और लोग बड़ी पहले हसरत की निगाहों से देखा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब इस गाड़ी को रोका गया, रोक कर इसे पूछा गया कि जनाब इस गाड़ी में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इस गाड़ी में क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये बताएं कि ये कुत्ता इस गाड़ी में क्या कर रहा है, क्यों आप इस कुत्ते को लेकर यहाँ पर बाहर घूम फिर रहे हैं। आप हमारे पैसों से, हमारे पैसों से जो आपने पेट्रोल डलवाया, जो गाड़ी पर हमने अपने पैसे जमा किए, यानी टैक्स के पैसे आपको सबमिट करवाए, आपको ये गाड़ी मिली, हमने इसलिए नहीं दी थी कि आप इस तरह से शाह खर्चियों में इसे इस्तेमाल करें। तो ये इस शख्स का, मैं इसके बहादुरी को सैल्यूट पेश करता हूँ कि कमाल का ये शख्स है जिसने बाकायदा इस गाड़ी को रोका है, और इसके साथ ये दीगर भी वहाँ पर मकामी जो अफराद हैं वो भी उसके बाद जमा हो गए। और अब इस वीडियो में ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उस बच्चे के साथ जो दूसरा, अब ये नहीं मालूम वो उसका बाप है या उसके साथ ड्राइवर है, जो भी है, उसकी जानिब से माफ़ियाँ तक मांगी जा रही हैं कि जी जनाब वाकई हमसे गलती हुई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नाज़रीन ये अब इस वक्त पाकिस्तानी कौम में अवेयरनेस फैल चुकी है। पाकिस्तान अब 90s के दौर का पाकिस्तान नहीं रहा कि उसमें पहले आप शाह खर्चियाँ करें, आप लूटें मारें, डकैतियाँ करें, अब पाकिस्तान से पैसा लूट कर बाहर जाएं, आपको पायरेट्स तक का लक़ब दिया जाए। अब ये वो मुल्क नहीं रहा। अब अगर आप 2 नंबर काम करेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपको इसी तरह से पकड़ा जाएगा। और इस तरह के अशख़ास नाज़रीन हमारे रोल मॉडल होने चाहिए, जिस तरह से इस शख्स ने इस ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका, रोकने के बाद जिस तरह से इसने उस बच्चे को और उससे ये कुत्ता भी इसने खींच लिया कि जनाब ये हमारे जो पैसों की गाड़ी है, आप हमारे सर्वेंट हैं, हमारे मुलाजिम हैं, आप हमारे मुलाजिम होकर हमसे बात करेंगे, हमारे मुलाजिम होकर हमें दिखेगा कि हाँ हमारे मुलाजिम ये काम कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। एक और भी नाज़रीन वाक़या पेश आया था, वो भी गालिबन एसी थे या डीसी थे, तो वो भी इसी तरह से वहाँ पर
غالباً ایک جگہ پر گئے, جو کوئی وہاں پر کوئی معاملہ سلجھانا تھا یا جو بھی تھا, بہرحال وہاں کی پبلک نے اسے پکڑا. اسے پکڑنے کے بعد جناب صحیح کر کے اس کی درگت بنائی, اس کے کپڑے وہاں پر لٹکا دیے گئے, اور صرف وہ وہاں پر جو شلوار اس نے ایک پہن رکھی تھی, اسی شلوار میں وہ واپس گیا. تو اس طرح کی سچویشن اب پاکستان میں ہونے والی ہے. اب اگر آپ باہر نکلیں گے, آپ کو لگے گا کہ آپ پہلے کی طرح سے وہ جو مائنڈ میں, یا بچوں کے بھی آپ مائنڈ میں ایسا خمار پیدا کر دیتے ہیں اپنے بچوں کا کہ آپ اس وقت حاکم ہیں اور یہ ساری رعایا, یہ محکوم ہے, یہ چونٹیاں ہیں, ان پر آپ نے حکومت کرنی ہے. تو اب ایسا نہیں ہے. اب ایک عام شہری, ایک عام شخص, اسی طرح کا شخص وہ آپ کو پکڑے گا اور آپ سے سوال بھی کرے گا.